ನಮಸ್ತೆ ಟಿವಿ20 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದಿವಂಗತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಸಮೀಪದ ಹಜರತ್ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಶಾ ಮುರ್ಷಿದ್ ಜಾನಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು, ಉರ್ದು ಕವಿಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ರವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ, ಜನಪರ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೆಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ರವರ ಪುತ್ರ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಂದೆಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ರವರು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ನದಿಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಒಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜನೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. मेरे आका जमाल मिसाल शहशान शहीदान करबला मैदान से आयद कौम मिलत से यासिर साहब दिन के उजाले में रात के अंधेरे में जो भी माफ फरमा, अल्लाह उनकी मज़ार पर अनवार और रहमत की बारिश है, अल्लाह उनकी मज़ार को हत्या निकाल कर इशारा अता फरमा। बहरहाल अच्छे आदमी थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे। अब साहब बोल रहे हैं पानी के बारे में, मैं भी लिखा था और हर कौम के लोग बराबर उनको याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे लीडर थे, 40 साल तक एक ही कांग्रेस पार्टी में रहे, कोई दूसरी पार्टी स्टैंड नहीं थे। बहुत से काम किए, बस स्टैंड उन्हीं के पेट में तामीर हुआ। सब कामों से ज़्यादा एक अहम बहुत बड़ा काम अंजाम दिया, कृष्णा नदी से रायचूर तक पाइपलाइन पानी का डलवा दिया। अब रायचूर में पानी की किल्लत नहीं रही, एक दिन और पानी आता है। घरों के सामने गड़े करते थे, गड़े में से पानी ढोते थे, अब गड़े बंद हो गए, अब घरों में पानी आ रहा है। बल्कि हर जगह पर रोजगार समाप्त करें अपने मकसूद अंदाज में। मैं यही दुआ करता हूँ कि उनके साहिबजादे इस कार्रवाई को हमेशा जो है लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये बच्चों की उम्र में अल्लाह ताला खूब बरकत दे। और मुझे यकीन है कि अपने वालिद के नक्शे कदम पर ये बराबर जो है चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम सबका भी साथ होना चाहिए। जैसा हम हमेशा यासीन साहब एमएलए साहब किबला को हम हमेशा साथ देते थे, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर भी है ना साहब के साहिबजादों का हम हमेशा जो है साथ देने की कोशिश करेंगे, और साहब भी जो है हमेशा हम सबका ख्याल रखेंगे। बस इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब का वास्ता देते हुए उनकी आवाज़ को हम कह रहे हैं, आप चाहे गरीबों के फैसले हो सकते, गरीबों के मसाइल हो सकते, म्यूनसिपालिटी में कई मसले हैं, हाँ डीसी ऑफिस में कई मसले हैं। मशाइख चाहे बोलता निकल जाता, उसकी झोली में कोई ना कोई रोटी डाल देता, मगर आम लोगों के बारे में सोचिए। लिहाजा में खासकर मोहसिन बाबा से मेरी ख्वाहिश है कि इस आवाज़ को आवाज़ समझ के समझें तो शहर सामाजिक काम। आज का जो इजलास है एक गमज़दा इजलास है, और इस इजलास में खासकर वो नुमाइंदे की गुफ्तगू होगी जिस पर हम हफ्ते में एक बार मुलाकात किया करते थे, और वो नुमाइंदा हमारे लिए एक इकबाल की तरह थे। और ख़ासकर आपने इस शहर में जो काम किया है, उस काम के अल्फाज के लिए कहीं जगह नज़र नहीं आती खासकर, मगर एक चीज़ बताऊँगा कि सैयद यासीन साहब एमए से ग्रेजुएट थे, और आपने एमए से सेकंड क्लास कर्नाटक यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से निकाला था, और आप सीबीएस से थे,
ये एक काबिलियत थी। और आप जो भी करस्पॉन्डेंस करते खुद करते थे, रातों की नींद गंवा कर आप मुसलमानों के लिए, गैर मुसलमानों के लिए, उनके पास, यासीन साहब के पास कोई मजहब नहीं था। यासीन साहब तो चले गए मगर तारीख रह गई, मगर वो तारीख है शायद हम भुला नहीं सकते। कृष्णा से रायचूर को पानी लाया गया, वही यासीन साहब थे। ओपेक का परमिशन आपने लिया और यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस आपने काम किया। ऐसे कई मसाइल हैं, मगर बदबख्ती या बदनसीबी समझो, मशाइखीन हो या रहमान काम हो, एक मशाइख भवन या रहमान काम की मंजिलों के लिए एक कमरा वो हमने तलाश नहीं किया। इंतखाब के बाद हम सोचते हैं कि ऐसा होना था। अफसोस की बात है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बच्चों को अल्लाह ताला नेक तौफीक दे, नेक हिदायत दे, नेक समझ दे। और कौम की क़ियादत ख़त्म हो चुकी है, कौम की क़ियादत ख़त्म हो चुकी है। यासीन साहब के बाद क़ियादत ख़त्म हो गई, अब सियासत बाकी है। सियासत को लेकर चलने के लिए रायचूर के मुसलमानों में वो दम नहीं, रायचूर के मुसलमानों में वो दम नहीं है जो रायचूर की सियासत को क़ियादत में बदलने के लिए। मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ख्याल रहा है कि ताज़ियत को चलता रखते हैं, तो सबसे पहले जो है दुरूद के साथ जो है हस्ब इताअत 11, 21, 57 जितने भी है सूरह इखलास पढ़ के मरहूम के रूह को बख्शे, उसके बाद जलसा का आगाज़ करें। बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये महफिल जो मुनक़िद की गई है, आली जनाब सैयद यासीन साहब साबिक़ा MLA मरहूम मक़बूल की दुआओं के लिए रखी गई है, ताकि यहाँ पर जितने भी मशाइखीन मौजूदीन शिरकत फरमा हुए हैं, हम तमाम की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला यासीन साहब मरहूम मक़बूल को अपने जवार रहमत में ले और उनके दर्जात को बुलंद करे, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अमन व आफियत। ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮುರ್ಷಿದ್ ಜಾನಿ ಸಾಹಿಬ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ಸಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಸೈಯದ್ ಯಾಸಿನ್ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ, ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಎ ಗನಿ ಸಾಹೇಬ್, ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ, ರಾಯಚೂರು. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ 20 ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. HCN ಕೇಬಲ್ 842 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. PCN ಕೇಬಲ್ 129 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರುಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ರಾಯಬಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೇಬಲ್ 80ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. UDCN ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಗಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೂ ಲಭ್ಯ.